आज मैं आपको कैसलेट डीआई के बारे में बताने वाली हूँ। अभी आने वाली आरआरबी एग्जाम में जिसमें 40 मार्क्स का वेटेज रहता है, 40 मार्क्स इन रीजनिंग एंड 40 मार्क्स इन क्वांट में, उसमें आपको 4 to 6 डीआईज आने ही 4 to 6 डीआईज पक्का आएंगे। उसमें से एक दो तो कैसलेट डीआई पक्का रहने ही वाले हैं। तो आज मैं आपको कैसलेट डीआई कैसे करना है उसके बारे में आपको बताती हूँ। कैसलेट डीआई में भी 2 वेराइटीज है। एक टेबुलर कैसलेट डीआई बना सकते हैं, मतलब ऐसे जो भी मैथमेटिकल पजल जैसे जो दिए रहते हैं उसको ऐसे टेबल डाल के उसको टेबुलर कैसलेट डीआई जैसे बनाना रहता है। और दूसरा एक रहता है वेन डायग्राम बना के उसका एक कैसलेट डीआई बनाना। नेक्स्ट क्लास में मैं वेन डायग्राम वाला डीआई आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज एंड तक मेरे इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब। अभी इसमें क्या बताया है उन्होंने, ABCD are 4 students who give exam of maths and English with maximum marks 100 in each subject। ABCD 4 स्टूडेंट्स है, वो मैथ्स और इंग्लिश दो एग्जाम्स दे रहे हैं। इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 100 है और इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 100 है। नेक्स्ट, A got 75 मार्क्स इन मैथ्स। A को मैथ्स में 75 मार्क्स मिले हैं। B got 64 इन इंग्लिश। B को 64 मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में। C got 20% more marks in maths than marks scored by A। C को A से 20% मोर मार्क्स मिले हैं। तो इसको कैसे लिखना है, ए को कितना मिला है, कौन से सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। C got 20% मोर मार्क्स इन मैथ्स देन मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन मैथ्स। दोनों तरफ ही मैथ्स के बारे में बता रहे हैं, मैथ्स के बारे में। तो ए के मैथ्स के बारे में हमको पता है, ए को मैथ्स में 75 मिला है। 75 का 20% मोर प्लस मोर या इंक्रीज करके बताना, मतलब क्या 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/5 है, इसको इंक्रीज करके लिखा है तो इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें ऐड करो तो ये बनेगा 6। 5 + 1 = 6, 1 + 5 = 6, क्योंकि इंक्रीज किया है। डिक्रीज अगर किए होते तो उनको सब्सट्रैक्ट करते। तो दिस इंटू 75, क्योंकि 75 ए को मैथ्स में मिला है। तो इसको हम कटाएंगे, 5 1 जा 5, 15 जा 15, 6 जा क्या मार्क्स आते हैं 90। ये किसके मार्क्स आ गए, ये सी के मैथ्स के मार्क्स आ गए। 90 सी के मैथ्स को मिलेगा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ ए in English and D in maths is 13:11। A in English 13 है, D in maths 11 है। तो whereas total marks A in both subjects is 140। दोनों ही सब्जेक्ट्स में A के टोटल मार्क्स 140 है, तो 140 मार्क्स है। तो इधर देखिए, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू मिल गया हमको, 140 मार्क्स है ए के टोटल मार्क्स। ए के टोटल मार्क्स कितने हैं, ए के टोटल मार्क्स 140 है। उसमें मैथ्स में 75 है, मैथ्स में 75 है, इसको हटा दिया तो कितने बच जाते हैं, 65 बच जाते हैं। 65 मार्क्स उसको इंग्लिश में मिले हैं। तो मैं इसको लिख देती हूँ कि 65 मार्क्स इंग्लिश को उसको मिल गया है, 65 मार्क्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 13 का मतलब 65, तो 11 का मतलब क्या, इसका मतलब ऐसे करना है। तो अभी मैथ्स को स्टूडेंट ए को इंग्लिश में 65 मार्क्स मिल गए अभी, लेकिन रेशो इंग्लिश का और डी का इतना 13:11 है। जब भी किसी भी चीज़ का रेशोज दिए हैं तो आप उसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, 13 का मतलब 65, 13 का मतलब 65, तो 11 का मतलब कितना, 13 1 जा 13 5 जा 5 11 जा 55। 55 मार्क्स इधर बनते हैं अभी। नेक्स्ट,
Marks scored by D in English is 27.27% more than marks scored by D in maths. तो क्या बताए हैं, D को इंग्लिश में 27 पॉइंट, D इन इंग्लिश इज 27.27% मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय D इन मैथ्स, ऐसे उन्होंने बताया। अभी D इन इंग्लिश से इसका 27.75 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 27 और 27.27 ये 9 का मल्टीपल है। अगर इसको हम लिखे हैं 9.09 तो इसका क्या है 1/11 है। तो इसको अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 3 किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 होके 27.27 का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/11 होता है। अभी 3/11 को इंक्रीज करके लिखा है, उन्होंने बताया है मोर अगर दिया है तो क्या करना है, हमें ऐड करना है। 3 प्लस 11 क्या होता है 14/11। अब इसमें क्या बताया है, D इन इंग्लिश इतना मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय D इन मैथ्स है। D इन इंग्लिश कितना है हमें पता नहीं है, D इन इंग्लिश वी डोंट नो। तो D इन मैथ्स का इतना परसेंट ज्यादा है, D इन मैथ्स कितना है 55 है। अगर इसको सॉल्व किया तो आपको आता है 11 1 जा 11 5 जा 5 14 जा 70, तो डी के इंग्लिश के मार्क्स आएंगे, डी के इंग्लिश के मार्क्स आएंगे 70। नेक्स्ट बी स्कोर्ड 64, ऐसे उन्होंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट अभी बताया है कि टोटल मार्क्स बाय ऑल इन मैथ्स का टोटल मार्क्स है 280, इंग्लिश का टोटल मार्क्स है 270, तो इनको ऐड करके इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मार्क्स आता है। अभी देखिए इसको ऐड कैसे करना है, 70 प्लस 50 इज 120, 5 5 10, 120 प्लस 10 इज 130, 130 प्लस दिस 90 इज 220, 220 को इसमें से घटाएंगे हम तो 60 मार्क्स मिल जाते हैं। वैसे ही अगर ध्यान से देख रहे हो आप, 65 मार्क्स, 64 मार्क्स, 70 मार्क्स, 65 64 129, 129 प्लस 70 इज 199। अब 270 में 199 हटाया, समझो 200 में 199 के बदले 200 होता तो 70 बचता, एक कम है तो एक ज्यादा करके लिखो वो 71। ये सब के कुल मिला के ऐसे इतने मार्क्स आते हैं। आई होप आपको ये DI समझ में आ चुका होगा। एक बार क्विक रिवाइज कर लेती हूँ और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ, इस DI के कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। अभी एग्जाम में ऐसे केसलेट DI को फटाफट कैसे सॉल्व करना है ये बताना है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आप लिखते जाओ। फर्स्ट फ्रेम को पढ़ते ही आपको एक स्केलेटन मिल जाएगा कि स्टूडेंट्स है, मैथ सब्जेक्ट्स है, दोनों को आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 100 है। A got 75 in maths, B got 64 in English. C got 20% more marks in maths and C got 20% more marks in maths than marks scored by A in maths. तो ये 20% more बताया है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, उसका मोर किया तो न्यूमरेटर को ऐड करके वो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, इसको मोर किया है, इंक्रीज किया है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 6/5 बनता है। तो उसी 6/5 को आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इधर मिलेगा C का मैथ्स का मार्क्स। 5 1 जा 5, 15 जा 15 6 जा दिस इज 90। C के मैथ्स के मार्क्स 90 मिल गए। नेक्स्ट फिर आता है रेशो ऑफ मार्क्स इन A English and B Maths is 13:11, 13:11। तो बस अभी रेशो मिला है, फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया है। फिर वेर एज टोटल मार्क्स A इन बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों ही सब्जेक्ट्स मैथ और इंग्लिश के दोनों ही सब्जेक्ट्स में 140 है। अगर 140 टोटल है, 75 सिर्फ मैथ्स में है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में 65 मिलेगा। 140 - 75 = 65।
और इसके ही तरह और एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है हमको। 13 का मतलब 65, तो 11 का मतलब कितना? 13 का मतलब 65, तो 11 का मतलब 55। इधर 55 मार्क्स मिल जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इन इंग्लिश। डी इन इंग्लिश इज 27.27% मोर देन डी इन मैथ्स। तो 27.27 ये अगर ध्यान से देख रहे हो तो 9 का मल्टीपल है। 9.09 इज नथिंग बट 1/11। तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इस तरफ भी न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3/11 हो गया। उसको मोर बताया है तो इंक्रीज कर कर 14/11 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करते ही डी का इंग्लिश के मार्क्स 70 आ जाते हैं। डी के इंग्लिश के मार्क्स 70 आ गए। टोटल मार्क्स 270, टोटल मार्क्स 280, टोटल मार्क्स इधर 270 बताया है। अब इन सब को ऐड करके सब्सट्रैक्ट करने से हमको ये वाले वैल्यूज मिल जाते हैं। तो DI के सभी वैल्यूज हमको, इस DI के सभी वैल्यूज हमको मिल जाते हैं। इन वैल्यूज के लेके नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन वाले कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, उनको सॉल्व करने से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी DI के बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस को मैं आपको करवाती हूँ, जो कि बहुत फास्ट कैसे करना है, एक्यूरेसी के साथ कैसे करना है, न्यू टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, वो सभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए आप मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।